बात अतीक की बीवी शाइस्ता की, जिसको पुलिस अब तक खोज नहीं पाई है। आज शाइस्ता के सरेंडर करने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब सवाल यह है कि शाइस्ता एसटीएफ के पकड़ में आएगी या फिर अतीक का गैंग चलाएगी। सुबह जिस वक्त अतीक के बेटे असद के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, उस वक्त कुछ महिलाओं के कब्रिस्तान में पहुंचने की खबर मिली। शक हुआ कि अतीक की पत्नी शाइस्ता तो कहीं नहीं पहुंची है। ये एक कार है जो कि पीछे आप देख रहे हैं 3 महिलाएं बैठी हुई हैं इस कार में। इसमें से ये तीनों महिलाएं जो हैं वो भीतर कब्रिस्तान के भीतर दिखाई दी थी, और जब पुलिस ने इनको पकड़ने की कोशिश की थी या इनके पास जाने की कोशिश की थी तो ये तीनों महिलाएं भागना शुरू किया। इन्होंने इनको जो कब्रिस्तान के भीतर मस्जिद है वहाँ पर ले जा कर के उनसे काफ़ी देर पूछताछ की। पूछताछ के बाद जब पुलिस मुतमईन हो गई कि ये 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन यानी अतीक की पत्नी से संबंधित महिलाएं नहीं हैं, उसके बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया है। महिलाएं पास की मस्जिद में चली गई तो पुलिस ने मस्जिद को घेर लिया। कुछ महिला पुलिसकर्मी अंदर भी गई, लेकिन मालूम चला कि इसमें से कोई शाइस्ता नहीं है। अब जब शाइस्ता बेटे को आखिरी बार देखने भी नहीं पहुंची और ना ही उसने सरेंडर किया है, तो सवाल ये कि शाइस्ता एसटीएफ के हाथ आएगी या अतीक का गैंग चलाएगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त अतीक के कुनबे में शाइस्ता ही है जो जेल से बाहर है और पुलिस की पकड़ से दूर है। अतीक को एक केस में सजा हो चुकी है और अब उसकी जिंदगी मानो जेल में ही कटने वाली है। अतीक का भाई अशरफ इन दिनों पुलिस कस्टडी में है। असद मारा जा चुका है। अतीक के 2 बड़े बेटे अलग अलग जेलों में हैं। अतीक के 2 सबसे छोटे बेटे बाल सुधार गृह में हैं। ऐसे में 100 से भी ज्यादा शूटरों के इस गैंग को कौन चलाएगा, ये अतीक के लिए बड़ा सवाल है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हो ना हो शाइस्ता ही अब अतीक के इस गैंग की सरगना बन जाए। असल में माफिया जब जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा तब उसने अपनी सियासी विरासत बीवी के हवाले कर दिया। साल 2021 में अतीक ने पत्नी को राजनीति के अखाड़े में उतारा और ओवैसी की पार्टी में शामिल कराया। मैं उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM को ज्वाइन करता हूं और मैं भी करती हूं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ओवैसी ने शाइस्ता को पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद इसी साल 5 जनवरी को शाइस्ता ने ओवैसी का दामन छोड़ दिया और बीएसपी में शामिल हो गई। ये तस्वीरें प्रयागराज के उसी कार्यक्रम की हैं जिसमें शाइस्ता बीएसपी में शामिल हुई थी। अतीक की मंशा बाहुबल के दम पर पत्नी को प्रयागराज का मेयर बनाकर सियासत में उतारने की थी। बीएसपी का उम्मीदवार बनकर शाइस्ता प्रयागराज की गलियों में जनसंपर्क भी करने लगी थी। लेकिन इसी दौरान फरवरी महीने में उमेश पाल की हत्या हो गई और जैसे जैसे हत्या की ये गुत्थी सुलझती गई, शाइस्ता का रोल पूरे कांड में शीशे की तरह साफ होता चला गया। अब ये बात पुख्ता तौर पर सामने आ चुकी है कि उमेश पाल की हत्या के लिए जो साजिश रची गई थी उसमें शाइस्ता का बड़ा रोल था। हत्याकांड की साजिश के बारे में शाइस्ता को पता था। शूटरों के लिए पैसे का इंतजाम शाइस्ता ने किया। किसे कितने पैसे देने हैं इसका हिसाब शाइस्ता के पास था। साजिश में इस्तेमाल मोबाइल फोन इसी के कहने पर खरीदे और बांटे गए। हत्या के बाद जांच को गुमराह करने की कोशिश की गई। हत्याकांड में शामिल शूटरों के साथ शाइस्ता नजर आ चुकी हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद भी शाइस्ता अंडरग्राउंड नहीं हुए थे। जैसे ही पुलिस को केस में उसके शामिल होने की जानकारी मिली, वो गायब हो गए। पुलिस ने शाइस्ता पर पहले 25,000 और बाद में 50,000 रुपए का इनाम रखा। इस दौरान ये जानकारी सामने आई कि उमेश पाल की हत्या के लिए जो साजिश रची गई थी उसमें शाइस्ता को गॉड मदर का कोड वर्ड दिया गया था, जो बाद में साईं बाबा हो गया था। पिछले दिनों पुलिस की जांच में एक फोन कॉल की जानकारी सामने आई थी, जिसके मुताबिक उमेश पाल की हत्या के अगले दिन शाइस्ता की अतीक से फोन पर बात हुई थी। इस बातचीत में बेटे असद को लेकर दोनों के बीच फोन पर कहासुनी हुई थी। उस दिन शाइस्ता ने फोन पर अतीक से पूछा, तय हुआ था कि असद को गाड़ी से नहीं उतरना है, तो फिर वो गाड़ी से क्यों उतरा? जवाब में अतीक बोलता है कि 18 साल बाद चैन मिला है हमको, अब जो होगा सो देखा जाएगा। असद शेर से कम नहीं है, उसने शेर की तरह काम किया है, अब रोने झगड़ने से कुछ नहीं होगा।
मतलब ये कि शाइस्ता को सब कुछ मालूम था और अब तो पुलिस अतीक से ये सवाल भी कर चुकी है। अतीक अपनी पत्नी को सियासत की सरजमी पर उतार नहीं पाया हो, लेकिन अब जिस तरह से गैंग्स ऑफ अतीक की सूरत दिख रही है, लग रहा है माफिया की पत्नी ही अब गैंग को ऑपरेट करने वाली है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।